हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ प्लस IIT JEE संतोष सर। आज हम पढ़ने वाला है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ लिया है व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को किधर यूज़ करना और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करके फार्मूलाज को कैसे प्रूव करना उसके ऊपर प्रॉब्लम से हमने कर चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो करेंगे हम। तो उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन है। सो व्हाट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट? सो एनी मैथमेटिकल रिलेशन इज कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। जैसा इधर मैंने लिया था पी ऑफ एन। क्या लिया था? एन इंटू एन प्लस वन इज एन इवन इंटीजर और एन स्क्वायर माइनस एन प्लस फोर इज ए प्राइम इंटीजर। ओके, सो दीज आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। और मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? तो दिया हुआ स्टेटमेंट को हमने पी ऑफ एन लिया, तो सबसे पहले क्या करना है, वन के लिए पी ऑफ एन मतलब पी ऑफ वन ट्रू है बोल के प्रूव करना है। उसके बाद पी ऑफ के ट्रू मान के उधर से पी ऑफ के प्लस वन ट्रू प्रूव करना है। तो बाय कंक्लूजन, सो बाय PMI वी कैन से दैट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ऐसा बोल सकते हैं। चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है तो ऐसा दिया है 1 इंटू 3, 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन, सारे प्रोडक्ट से n प्रोडक्ट से सॉरी ये n टर्म से n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 अपॉन 3 ये प्रूव करना है। तो इसको मैंने ले रहा हूँ पी ऑफ n, ठीक है। हाँ, फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या होगा स्टूडेंट्स? LHS में इधर इसमें आप n के जगह पे 1 रखो या ये फर्स्ट टर्म ले लो, तो 1 इंटू 3 तो आ जाएगा 3। RHS क्या हो जाएगा? n के जगह पे RHS में 1 रखे तो 1 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 दैट इज़ 9 अपॉन 3 हो जाएगा। इसका वैल्यू भी 3। सो आपको आया LHS और RHS दोनों सेम। सो इससे आपको पता चल रहा है। सो फॉर n इज इक्वल 1 पी ऑफ n इज ट्रू या पी ऑफ 1 इज ट्रू, ठीक है। राइट, नाउ अज्यूम करते, अज्यूम पी ऑफ k इज ट्रू फॉर सम k belongs to n. So what is p of k? 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 up to so on. 2k minus 1 into 2k plus 1 is equal to k into 4k square plus 6k minus 1 upon 3। ये इक्वेशन 1 है। अभी क्या करना, p of k plus 1 ट्रू बोल के प्रूव करना है। तो इधर लेफ्ट साइड k प्लस वन टर्म्स लेना, राइट साइड में k के जगह पे k प्लस वन लाना। चलो हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड प्रूव करते हैं। सो इधर क्या करना, k प्लस वन टर्म ऑफ LHS, k प्लस वन टर्म ऑफ LHS में k प्लस वन टर्म ले रहा हूँ। तो क्या होगा, इसमें k के जगह पे k प्लस वन रख दो ताकि आपको डायरेक्टली k प्लस वन टर्म आएगा। या आप गेस भी कर सकते हो, जैसा इधर 1 है कितना बढ़ा, इधर 3 बढ़ गए, इधर 5 मतलब 2 बढ़ गए। सो देखो 1 to 3 मतलब 2 बढ़ गए, सो 3 to 5 मतलब फिर 2 बढ़ गए। तो ऐसा 2 बढ़ते जा रहे हैं। सो इधर 2k माइनस 1 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है उसमें फर्स्ट फैक्टर होगा इससे 2 ज़्यादा, ठीक है। सो 2k माइनस 1 प्लस 2 मतलब प्लस 1 हो जाएगा। और उसके बाद ये दोनों का डिफरेंस कितना कितना है, 2 है। सो इससे 2 बड़ा है तो इधर भी 2 बड़ा है, तो 2k प्लस 3। इसको क्या करना, ऐड on both sides of equation 1। इक्वेशन 1 का दोनों साइड ऐड करो तो क्या हो जाएगा, सो 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 अप टू सो ऑन 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 इज इक्वल टू, इसका इधर तक जो वैल्यू है ये तो आपको पता है, k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, ठीक है। अब देखो क्या है स्टूडेंट, LHS में तो पी ऑफ k प्लस 1 तो आ गए, तो RHS में k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 था, ठीक है।
सो हमने इधर जो के है, के की जगह पे के प्लस वन, मतलब हमने क्या लाना है, के प्लस वन इंटू 4 k+1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू के प्लस वन माइनस वन होल अपॉन 3। सो इसको सिंप्लीफाई करके ये लाना है। तो देखो मैंने एलसीएम ले रहा हूँ, 3 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4k³ प्लस 6k² माइनस के प्लस इधर 3 इंटू ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 4k² प्लस 8k प्लस 3। अभी इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 4k³ प्लस इधर आ जाएगा 12k² 6, तो टोटल 18k² प्लस इधर हो जाएगा 8 से 24 माइनस 1, तो 23k प्लस 9 अपॉन 3। अब देखो स्टूडेंट्स, इधर आड कोफिशिएंट्स, मतलब आड पावर्स ऑफ के का कोफिशिएंट्स क्या क्या आएगा, 4 एंड 23। इवन पावर्स ऑफ के उसका कोफिशिएंट्स आएगा 18 और 9। सो दोनों का वैल्यू 27 आ रहा है। जब ये दोनों सेम होता है, समझा, k पावर 3 और k पावर 1, इसको हमने बोलते हैं आड पावर्स ऑफ k, उसका कोफिशिएंट्स। इधर k² और इधर कुछ नहीं तो k पावर 0, इवन पावर्स ऑफ k उसका कोफिशिएंट्स का सम। तो 18 प्लस 9 और 23 प्लस 4, ये दोनों का सम में सेम आ रहे 27। सो k इज इक्वल टू -1 इज ए रूट होगा, या हम ऐसा लिख सकते हैं k+1 इज ए फैक्टर। ठीक है, मतलब इसको हमने k+1 से डिवाइड करना है। तो नॉर्मल डिवीजन है स्टूडेंट, अब k+1 से डिवाइड करो, मैं सिंथेटिक डिवीजन करता हूँ। तो इधर 4, 18, 23, 9, इसको हमने बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। इधर कोफिशिएंट्स लिखने का है, और k इज इक्वल -1 जो है वो रूट है, तो -1 वाला लिखो। इधर हमेशा 0 डालने का, और ये दोनों को ऐड करो, 4 इंटू -1 आ जाएगा -4, ये हो जाएगा 14 इंटू -1 -14, ऐड करो 9 इंटू -1 -9, ऐड करें तो 0। देखो स्टूडेंट, -1 रूट है तो इधर कंपलसरी रिमाइंडर 0 आएगा। सो ये बनेगा कोशेंट। सो इसको हमने ऐसा लिख सकते k+1 इंटू जो इधर आया है ये कोशेंट है। इसको कैसे लिखते हैं, 0 ऑर्डर, ए फर्स्ट ऑर्डर, ए सेकंड ऑर्डर का कोफिशिएंट्स है। सो 4k² प्लस 14k प्लस 9। ठीक है, अब देखो अपॉन 3। सो k+1 इंटू, इधर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसको मैंने ऐसे लिख रहा हूँ 4k² प्लस 14k में से मैं सिर्फ 8k ले रहा हूँ, और प्लस 9 में से 4 लिया हूँ, और 14k से 8 लेने के बाद इधर आपको बचेगा 6k प्लस 6 ले रहा हूँ, तो 6 प्लस 4 10 है, बट इधर 9 है तो -1। ये सारे क्यों कर रहा हूँ, देखो मुझे ए फॉर्मेट लाना है। k+1 का होल स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, k² प्लस 2k+1, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर तो यही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 इंटू k+1 मतलब देखो 6k प्लस 6 आना चाहिए, तो उसके लिए वो टर्म्स में लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, अपॉन 3 इज इक्वल, ये हो जाएगा k+1। ठीक है, ये हो जाएगा 4 इंटू k+1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू k+1 -1 होल अपॉन 3। ये k+1 के ऊपर, हाँ अब देखो स्टूडेंट k की जगह पे हमने k+1 लाया है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट p ऑफ k+1 इज ट्रू by PMI। P of n is true for all n belongs to n। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, और ये एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको मैंने सिंपल से बताता हूँ। इधर आपको nth टर्म नहीं दिया है, ठीक है, तो इधर आपको nth टर्म नहीं दिया है, ठीक है, अप टू n टर्म्स बोला है। तो nth टर्म क्या होगा स्टूडेंट, पहला गेस करो। देखो फर्स्ट टर्म में 1 ऑड नंबर, सेकंड टर्म में 2 ऑड नंबर्स की सम, थर्ड टर्म में 3 ऑड नंबर की सम। सो nth टर्म में n ऑड नंबर्स की सम 1 + 3 + 5 + अप टू 1, nth ऑड नंबर विल बी 2n - 1। ओके, इसका सम हो जाएगा, हमने ऑलरेडी किया है n²। सो आपका जो p ऑफ n जो है, ओके, सो 1 + 1 + 3 + 1 + 3 + 5 ये n² इज इक्वल टू n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6।
ये आप देखें तो स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला हमने ऑलरेडी देख चुका है। देखो इसको हमने 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4, 4 को हमने 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 9 मतलब 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, अप टू सो ऑन ये n स्क्वायर हो जाएगा। सो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन 6। ये ऑलरेडी पहला लेक्चर में मैंने पढ़ाया था इसका प्रूफ टोटली। सो ये आपको करना है स्टूडेंट्स, सारे प्रूव कर दो, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते। हाँ अब देखो स्टूडेंट्स ये पी ऑफ एन है, इधर भी आपको nth टर्म नहीं दिया है। सो इधर nth टर्म आप गेस करो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा। सो 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7। अब देखो सारे आड नंबर से देखो 1 3 5 मतलब फर्स्ट आड नंबर, सेकंड आड नंबर, थर्ड आड नंबर, ऐसा nth टर्म में nth आड नंबर होगा। nth आड नंबर आपको पता है 2n-1, उसके बाद दो बढ़ाने का दैट इज 2n+1, दिस विल बी n/2n+1 होगा स्टूडेंट्स। अब देखते इधर फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। LHS क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओनली फर्स्ट टर्म लेना 1/1 इंटू 3 दैट इज 1/3। RHS क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज ऑल्सो 1/3। सो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया आपको, तो इससे आपको पता चल रहा है P ऑफ 1 इज ट्रू, ठीक है। हाँ अभी एज्यूम करते हैं P ऑफ K इज ट्रू for some k belongs to n. So what will be the P of k? 1/1 into 3 plus 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 up to so on plus 1/2k minus 1 into 2k plus 1. This value will be equal to k upon 2k minus 1 2k plus 1। अभी क्या करना है स्टूडेंट, k plus 1 तो टर्म ऑफ LHS, LHS में k + 1 टर्म ले लो। सो 1/, देखो स्टूडेंट इधर फर्स्ट टर्म है, इधर फर्स्ट टर्म देखो कितना बढ़ गया, सो 2 बढ़ गए। सो इधर भी 2 बढ़ा हुआ है। सो ये नंबर से 2 ज़्यादा वाला मतलब 2 बड़ा करें तो क्या हो जाएगा 2k + 1 हो जाएगा, और इधर का डिफरेंस कितना है 2 है। सो इधर आ जाएगा आपको 2k + 3। इसको हमने क्या करने का, ऐड बोथ साइड्स, ओके बोथ साइड्स। सो अभी इसको ऐड करते हैं, देखते स्टूडेंट्स क्या था। सो सो 1/1 into 3 plus 1/3 into 5 plus up to so on plus 1/2k minus 1 into 2k plus 1 plus 1/2k plus 1 into 2k plus 3 इज इक्वल k अपॉन 2k plus 1, और इधर भी दोनों साइड 1/2k plus 1 और 2k plus 3। अब देखो स्टूडेंट सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना, LCM ले रहा हूँ। सो आपको मिलेगा 2k + 1 इंटू 2k + 3। इधर 2 टर्म्स है, इधर 2k + 3 में से उसको मल्टीप्लाई करो। सो 2k + 3 को k से मल्टीप्लाई करो तो 2k² + 3k बचेगा, इधर 1 एज इट इज़ रहेगा, ओके। सो ऊपर जो है इसको आप फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करें तो 2k + 1 इंटू k + 1 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, अपॉन 2k + 1 इंटू 2k + 3। अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। सो k + 1 अपॉन 2k + 3 क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको मैंने ऐसा लिख रहा हूँ 2 इंटू k + 1 + 1। अब देखो n की जगह पे आपको क्या आया, k + 1 आ गया। सो P ऑफ k + 1 इज ट्रू। सो बाई PMI P of n is true for all n belongs to n। सो ये हो गए स्टूडेंट्स। हाँ ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, आड नंबर के प्रोडक्ट की जगह पे सारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट दिया है, तो सेम टू सेम प्रोसीजर है। सो इसका होमवर्क में कीजिए। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है इसको P ऑफ n लेते हैं।
सो फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या होगा स्टूडेंट, फॉर n इज इक्वल टू 1 LHS क्या आ जाएगा, सो ओनली फर्स्ट टर्म लेने का 1/2, RHS क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 रेज टू 1 दैट इज 1/2, ठीक है। सो दोनों सेम आए, सो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। सो P ऑफ 1 इज टू, अभी assume P of k is true for some k belongs to n. So what will be the P of k? P of k ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर टू सो ऑन, तो 1/2 रेज टू k इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 रेज टू k। अभी क्या करने का, k प्लस 1 तो टर्म ऑफ LHS क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 अपान इधर k की जगह पे k प्लस 1 रखो, बस इसको हमने क्या ऐड करने का, ऐड बोथ साइड्स, ओके। सो ऐड कर दो स्टूडेंट्स, 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर अप टू सो ऑन, तो 1/2 रेज टू k प्लस 1/2 रेज टू k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 रेज टू k प्लस 1/2 रेज टू k प्लस 1। अब देखते, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ या LCM ले रहा हूँ, तो 1 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर तो डिनोमिनेटर में पावर बढ़ेगा, प्लस 1 अपान 2 रेज टू k प्लस 1। अभी देखो इसको मैंने ऐसा लिख सकता हूँ, 1 माइनस LCM लिए तो माइनस भी कॉमन लिया, 2 रेज टू k प्लस 1 LCM ले तो इधर आ जाएगा 2 माइनस 1, सो दिस बिकम 1 माइनस 1 अपान 2 पावर k प्लस 1। अब देखो स्टूडेंट्स, इधर जो n है LHS में जो n है, n की जगह पे हमने k प्लस 1 लाया, ठीक है। तो ऑलरेडी LHS में भी n की जगह पे k प्लस 1 है, RHS में भी n की जगह पे k प्लस 1 लाया, सो P ऑफ k प्लस 1 ट्रू हो गया, इज ट्रू। सो बाई PMI P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते, ये क्या है, स्टेटमेंट ऐसा दिया है, सो P ऑफ n क्या दिया है स्टूडेंट्स, 2 रेज टू n ग्रेटर देन n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये स्टेटमेंट है। सो फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या होगा, 2 रेज टू 1 ग्रेटर देन 1, ऐसा ही है, ठीक है। सो देयरफॉर P ऑफ 1 इज ट्रू। उसके बाद assume P of k is true for some k belongs to n, ठीक है। सो व्हाट विल बी P of k, 2 रेज टू k ग्रेटर देन k होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, हम क्या प्रूव करना, वी हैव टू प्रूव P of k प्लस 1 इज ट्रू, इज ट्रू। इसका मतलब है क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, 2 रेज टू k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1, ये प्रूव करना है। सो लेट अस कंसीडर करते 2 रेज टू k प्लस 1 को, इसको हमने कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू k इंटू 2। हाँ, ये जो 2 रेज टू k है कैसे है स्टूडेंट्स, k से बड़ा है, सो इधर 2 रेज टू k की जगह पे मैं k रखता हूँ, दिस विल बी ग्रेटर देन, ठीक है, k इंटू 2। सो ये हो जाएगा 2 रेज टू k प्लस 1 ग्रेटर देन 2k। 2 रेज टू k प्लस 1 को मैंने ऐसा लिख सकता हूँ, k प्लस k। देखो स्टूडेंट्स, व्हाट इज k, k इज एन एक्चुअल नंबर, सो k इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, सो दिस ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू k प्लस, ये k तो एज इट इज लिखा हूँ, बट ये जो k है हमेशा 1 से ज़्यादा है, सो ये जो 2k है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन k प्लस 1 होगा। सो फाइनली आपको आया 2 रेज टू k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1। देखो स्टूडेंट, ये बड़ा है किससे, इससे, ये दोनों इक्वल हो सकता है, k वैल्यू 1 है तो, बट ये इक्वल होने के बावजूद भी ये वाला जो है, ये वाला बड़ा है। सो फाइनली 2k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1। देखो n की जगह पे k प्लस 1 लाया, सो P of k plus 1 is true. So by PMI, P of n is true
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। ये 5⁻n-1 देखो, P ऑफ n जो स्टेटमेंट है 5⁻2n-1 इज डिविजिबल बाय 6। ओके, फॉर n इज इक्वल 1। ओके, सो क्या होगा, n इज इक्वल 1 लिए तो 5n के जगह पे 1 रखे तो 2 आ जाएगा, -1 दैट इज 25 -1 दैट इज 24। इसको हमने 6 4 लिख सकते। सो इट इज़ क्लियरली डिविजिबल बाय 6। ठीक है, हाँ। सो P ऑफ 1 ट्रू हो गया स्टूडेंट्स, इज ट्रू। हाँ, लेट अस अज्यूम P ऑफ k इज ट्रू फॉर some k belongs to natural number. So what is P of k? 5⁻2k minus 1. Okay, 5⁻2k minus 1. Five raised to 2k minus 1 is divisible by 6। इसका मतलब है 5⁻2k minus 1 को हमने मल्टीपल ऑफ 6 लिख सकते हैं। ओके, इसका मतलब है 5⁻2k इज इक्वल टू 6m प्लस 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या प्रूव करना है? सो वी हैव टू प्रूव P of k plus 1 is true. What is P of k plus 1? That is 5⁻2 into k plus 1 minus 1. Okay, is divisible by 6। ये प्रूव करना। सो कंसिडर करते, कंसिडर। आपको एक कंडीशन ये था 5⁻2k को हमने 6m प्लस 1 था, इक्वेशन 1 था, ये याद रखना। ये P ऑफ k से हमने लिया है। तो कंसिडर कर रहा हूँ 5⁻2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1। तो इसको हमने कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट? 5⁻2k प्लस 2 माइनस 1। तो दिस विल बी 5⁻2k इंटू 5 स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 1। ठीक है, सो ये 5 देखो a⁻m प्लस n को हमने ऐसा लिख सकते हैं ना, a⁻m इंटू a⁻n। ठीक है, सो 5⁻2 बचेगा, 5⁻2 मतलब 25। सो इधर 5⁻k के जगह पे मैं लिख रहा हूँ 6m प्लस 1 इंटू 25 माइनस 1। सो 6m इंटू 25 प्लस 25 माइनस 1, ये हो जाएगा 24। दोनों में से मैंने 6 कॉमन लिया, सो 25m प्लस 4। सो ये अंदर जो भी आता है उससे लेना देना नहीं है। 6 इंटू, क्योंकि ये हमेशा इंटीजर ही रहेगा, 6 इंटू सम नंबर q। सो इट इज़ डिविजिबल बाय 6। सो n के जगह पे k प्लस 1 लेने के बाद भी जो एक्सप्रेशन है वो 6 से डिविजिबल हो रहा है। देयरफॉर P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू बाई PMI P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ऐसा होगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, तो ये आप होमवर्क पे कर लेना, मतलब प्रैक्टिस करना। सेम टू सेम 5 की जगह पे 3 दिया है, डिविजिबल बाय 6 की जगह पे डिविजिबल बाय 8 दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम है। P ऑफ n क्या है स्टूडेंट्स? 49⁻n प्लस 16n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 64। सो फॉर n इज इक्वल 1 देखते हैं क्या होगा स्टूडेंट्स। 49 प्लस 16 माइनस 1, ए डायरेक्टली 64। इट इज़ क्लियरली डिविजिबल बाय 64। फ्रॉम दिस वी कैन से P ऑफ 1 इज ट्रू। ठीक है, हाँ। सो लेट अस अज्यूम P ऑफ k इज ट्रू फॉर सम k बिलोंग्स टू n। ठीक है, हाँ। व्हाट इज P ऑफ k? व्हाट इज P ऑफ k? P ऑफ k इज दैट 49⁻k प्लस 16k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 64। इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं 49⁻k प्लस 16k माइनस 1 इज इक्वल 64 इंटू सम नंबर, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है, याद रखना। ठीक है,
तो इधर लिखता हूँ m बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद इधर से हमने 49 पावर k को ऐसा लिख सकते हैं 64m माइनस 16k माइनस प्लस 1, ठीक है। हाँ, अभी देखते स्टूडेंट्स, हमने 49 पावर k को कैसा लिखा 64m माइनस 16k प्लस 1 था, ये इक्वेशन 1 ले लो। अभी हमने क्या प्रूव करना है, so we have to prove p of k plus 1 is true, that is 49 raised to k plus 1 plus 16 into k plus 1 minus 1 is divisible by 64 प्रूव करना है। so let us consider 49 raised to k plus 1 plus 16 into k plus 1 minus 1, इसको मैंने ऐसा लिख सकता हूँ 49 raised to k into 49 पावर 1 plus 16k plus 16 1 जा 16 minus 1 that is 15। अभी इधर 49 raised to k वैल्यू इधर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये वैल्यू रिप्लेस करो 64m माइनस 16k प्लस 1 इंटू 49 प्लस 16k प्लस 15, इधर मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, तो 64m इंटू 49 एज इट इज रखो माइनस 16k इंटू 49 प्लस 16k प्लस 49 प्लस 15, ठीक है। हाँ, अब देखो स्टूडेंट, सो 64m इंटू 49 एज इट इज लिखा, इधर देखो 16k कितना है, इधर माइनस 49 है, इधर प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस 48 इंटू 16k प्लस इधर 49 प्लस 15 हो जाएगा 64। अभी मैं पूरा नंबर से 64 कॉमन ले रहा हूँ, देखो ये 48 को हमने ऐसा लिख सकते हैं 12 4 जा, और 4 इंटू 16 4 जा 64 है, तो 64 कॉमन आने के बाद इधर आपको बचेगा 49m माइनस इधर सिर्फ बचा है 12k प्लस 1, सो दिस इज 64 इंटू सम q, सो इज डिविजिबल बाय 64, मतलब n के जगह पे k प्लस 1 रखने के बाद भी जो एक्सप्रेशन है वो 64 से डिविजिबल हो रहा है। सो देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, so by PMI, by principle of mathematical induction, P of n is true for all n belongs to n, ये आएगा स्टूडेंट्स। सो आगे देखते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। सो P of n, इसको मैंने ले रहा हूँ 10 raised to n प्लस 3 इंटू 4 raised to n प्लस 2 प्लस 5 is divisible by 9, so for n is equal to 1, क्या आएगा स्टूडेंट्स 10 raised to 1 प्लस 3 इंटू 4 raised to 3 प्लस 5, सो 15 प्लस 3 इंटू 64 कितना आएगा 64 3 सा 192 प्लस 15, दिस विल बिकम 207, इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं 9 23 सा, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 9, ठीक है। सो P ऑफ 1 ट्रू हो गया स्टूडेंट्स, P ऑफ 1 इज ट्रू। Let us assume P of k is true. What is P of k? 10 raised to k plus 3 into 4 raised to k plus 2 plus 5 is divisible by 9, इसको मैंने ऐसा लिख रहा हूँ 9m, ठीक है। सो इधर से 10 raised to k वैल्यू ऐसा ले रहा हूँ 9m माइनस 3 इंटू 4 raised to k plus 2 माइनस 5, टेक दिस एज इक्वेशन 1। अभी हमने क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है। व्हाट इज P ऑफ k प्लस 1, सो 10 raised to k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4 raised to k प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5, ये डिविजिबल बाय 9 प्रूव करना है। तो उससे पहले आपके पास 10 raised to k का वैल्यू कितना था 9m
माइनस 3 × 4⁻k+2 -5 था। सो ये कंडीशन को यूज़ करके हमने ये वाला प्रूव करते हैं। सो कंसिडर कर रहा हूँ, लेट अस कंसिडर 10⁻k+1 प्लस 3 × 4⁻k+1 +2 +5, ये कंसिडर कर रहा हूँ। सो इसको मैंने 10⁻k × 10 लिख सकता हूँ, प्लस दिस कैन बी रिटन एज 3 × 4⁻k+2 × 4 +5, ठीक है। 10⁻k वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? सो 10 × 10⁻k वैल्यू रिप्लेस करो, 9m - 3 × 4⁻k+2 -5 प्लस 12 × 4⁻k+2 +5। अभी सिंप्लीफाई करते हैं, 90m माइनस इधर 30 × 4⁻k+2 इधर 12, सो -30 + 12 हो जाएगा -18 × 4⁻k+2। देखो स्टूडेंट 4⁻k+2 जो टर्म्स है वो कितना है, इधर है -30, इधर है +12, तो -18 होगा। माइनस देखो 10 × 5 = 50, -50 + 5 तो -45। इसमें से मैं क्लियरली 9 कॉमन ले सकता हूँ, 10m - 2 × 4⁻k+2 -5। So this is divisible by 9. So okay, divisible by 9. Therefore क्या पता चला आपको, P of k+1 is true by PMI, P of n is true for all n belongs to n। ये है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते, ये MCQ से है, तो इसमें बहुत सिंपल है। देखो P of n है, एक स्टेटमेंट है, n बिलोंग्स टू n दिया है, सच दैट P of k ट्रू है तो P of k+1 भी ट्रू है, ऐसा दिया है। देन व्हाट अबाउट P of n? P of n किसके लिए ट्रू होगा, ठीक है, P of n किसके लिए ट्रू होगा? एक मिनट स्टूडेंट, इसका कलर चेंज करता हूँ। अब देखते जो हमारा PMI है, तो पहला स्टेप क्या है, P of 1 इज ट्रू, P of k ट्रू है तो P of k+1 भी ट्रू होगा, ये प्रूव करते थे। देन P of n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये कंडीशन था PMI का। बट इधर सिर्फ ये कंडीशन दिया है, इसका बारे में कुछ बोला नहीं। तो ये जो P of n है किधर से चालू होगा, 1 से या 2 से या 3 से, किधर से चालू होगा पता नहीं। जब तक आपको ये बेसिक स्टेप नहीं देता है तब तक P of n का बारे में कुछ नहीं बोल सकते। मान लो ये P of n जो है 10 से चालू हुआ, मतलब P of 10 सच हुआ, अप टू P of 9 तक रंग आया, बट P of 10 सच हुआ, तो देन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 होगा स्टूडेंट। जब तक आपको इनिशियल कंडीशन नहीं आता है तब तक हमने कुछ नहीं बोल सकते। सो हियर नथिंग कैन बी सेड, ये आंसर होगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, इधर देखो स्टूडेंट, किधर से चालू हो रहा है इनिशियल स्टेप जो है, किधर से चालू हो रहा है इनिशियल स्टेप, देखो P of 3 ट्रू बोल रहा है, ठीक है। सो इनिशियल स्टेप 3 से चालू हो रहा है, देन PMI का सेकंड कंडीशन बराबर है, तो फॉर ऑल k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, सो P of n जो है 3 से ही चालू हो रहा है, सो इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 ही होना चाहिए, ठीक है। बस ये आंसर होगा। उसके बाद इधर देखो स्टूडेंट्स 3⁻n, इधर आपको फैक्टोरियल के बारे में पढ़ना है, n फैक्टोरियल, इसका मतलब है 1 × 2 × 3 × अप टू सो ऑन n तक मल्टीप्लाई करना है, या ऐसा भी लिख सकता है n × n - 1 × n - 2, उल्टा लिख दो, अप टू 3 × 2 × 1 ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा 1 फैक्टोरियल, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू 1 होगा। 2 फैक्टोरियल है, दैट इज़ 2 × 1 2 होगा। 3 फैक्टोरियल, दैट इज़ 3 × 2 × 1 दैट इज़ 6 होगा। ऐसा 4 फैक्टोरियल वैल्यू 24, 5 फैक्टोरियल वैल्यू 120, 6 फैक्टोरियल वैल्यू 720, ऐसा आता है स्टूडेंट्स। सो इधर 3⁻, इधर देखो फॉर ऑल n बोला है, 3⁻1 लेस देन 1 फैक्टोरियल, ये गलत है तो ये गया। और उसके बाद 3 के लिए देखते हैं, सो 3⁻3 लेस देन 3 फैक्टोरियल,
3 फैक्टोरियल वैल्यू 27, 3 रेज टू 3 वैल्यू 27 है और 3 फैक्टोरियल वैल्यू 6 है, ये भी गलत है, ये भी गया। और 6 के लिए देखते हैं, 3 रेज टू 6 लेस देन 6 फैक्टोरियल, 3 रेज टू 6 वैल्यू 721 है, 6 फैक्टोरियल वैल्यू 720 है, ये भी गलत है, तो ये गया। सो आंसर बचा है 7। मतलब ये जो स्टेटमेंट है n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 से, मतलब 7 से ही ट्रू होना चालू हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये देखो इसमें दिस इज डिविजिबल बाई, n की जगह पे 1 रखो स्टूडेंट, 1 रखे तो कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 101। क्लियरली 101 किससे डिविजिबल हो रहा है, सॉरी इधर 2 माइनस 1 होगा, ठीक है। सो 2 माइनस 1 है तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 दैट इज 11। ओके, सो 11 किससे डिविजिबल होगा स्टूडेंट, ओनली 11 से, क्लियरली पता चल रहा है, ठीक है। आपको चाहिए थे n इक्वल 2 लेके भी चेक करना, 2 लेके चेक करें तो आपको आ जाएगा 1001, तो 1001 इज आल्सो डिविजिबल बाय 11, ठीक है, राइट। हाँ, ये अब देखना स्टूडेंट्स, आर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स always divisible by r फैक्टोरियल। कोई भी r कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ले लो स्टूडेंट्स, वो कंपलसरी r फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। जैसा 2 नंबर्स ले रहा हूँ, n इंटू n प्लस 1, दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 2, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, दिस इज ऑल 2 फैक्टोरियल या 2, दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, ये कंपलसरी 6 से डिविजिबल होगा। ऐसा इधर कितना नंबर्स है स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 नंबर्स है, वो भी कॉन्सिक्यूटिव है, सो दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। बट इधर एक ग्रेटेस्ट दिया है, एक बार आप वेरीफाई करना, 120 से जो नंबर डिविजिबल होता है, मतलब 240 से जो नंबर डिविजिबल होता है वो 120 से भी होगा। तो इधर ग्रेटेस्ट बोला है, 8 240 से डिविजिबल हो सकता है, एक बार चेक करते हैं। n इज इक्वल टू 1 ले लो क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है, तो 1 इसमें रखता हो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 बाई 240 चेक करो, देखो 12 2 ज़ा 20, 5 4 ज़ा, ठीक है, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आपको आया 21/2, इट इज़ नॉट डिविजिबल, ठीक है। सो 240 नहीं है, आंसर आ जाएगा 120, ठीक है। सो इसमें n की जगह पे 1 रखो स्टूडेंट्स, ये जो नंबर है डिविजिबल बाय कौन से नंबर है, n की जगह पे 1 रखे तो कितना आएगा 2 क्यूब दैट इज 8 माइनस 7 माइनस 1 0, 0 इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स। सो अभी n इज इक्वल 1 रख दिया, 2 रखो, n इज इक्वल 2 रखे तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 रेज टू 6 माइनस 14 माइनस 1 दैट इज 64 माइनस 14 माइनस 1 49, देखो क्लियरली इट इज डिविजिबल बाय 49। नेक्स्ट, सो ये स्टूडेंट्स MCQ से, और भी MCQ से बहुत सारा है, तो आप कोशिश करना सेम ऐसा n इज इक्वल 1 2 चेक करके सबको आराम से मिल जाएगा। सो आपको ये वीडियो पसंद आए तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल मैथ प्लस IIT JEE संतोष सर का सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।